भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि हमारे कर्मों का फल हमें उसी प्रकार ढूंढ लेता है जिस प्रकार से एक बछड़ा गायों के झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्मफल इंसान को भोगना ही पड़ता है और हमारे किए गए कर्म अच्छे या बुरे हमको ढूंढ ही लेते हैं और ये सच है। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को ना सीरियसली नहीं लेते। हम जैसे कर्म करते हैं हमको वैसे ही भोगना पड़ता है, अच्छा या बहुत बुरा या बहुत ज़्यादा बुरा या बहुत ज़्यादा अच्छा। ये हमारे कर्मों पर डिपेंड होता है, हर इंसान के, आपके, मेरे, सबके। कुछ लोगों को लगता है कि कर्मफल जैसा कुछ नहीं होता। मैं कई कमेंट्स पढ़ती हूँ या कई लोग बोलते भी हैं इसमें कि कर्म कुछ नहीं होता है। ये सब आस्तिक लोग ये बातें फैलाते हैं कि कर्म का फल मिलता है। मैं ऐसे भी कमेंट पढ़ती हूँ कि कुछ लोगों का ये कहना होता है ना कि आजकल कलयुग है और बुरों के साथ अच्छा हो रहा है और अच्छों के साथ बुरा। नहीं दोस्तों, इस बात को बढ़ावा मत दीजिए कि कर्मों का फल नहीं मिलता। मिलता है, देर सवेर होती है, वहां देर से खुलती है वो किताब कर्मों की, लेकिन फल जरूर मिलता है, ये निश्चित है। ये आप अपने मन में विश्वास बांध कर चलो। अगर मैं गलत काम करूंगी मुझे जरूर उसका फल मिलेगा, मुझे भुगत के जाना पड़ेगा इसी जन्म में, चाहे थोड़ा समय लगता हो, लेकिन मिलता जरूर है। बिलीव मी। कर्म हिसाब कभी तुरंत नहीं मिलता। अगर मैं आज कुछ बुरा करूंगी तो मेरे साथ आज ही बुरा नहीं होगा, मुझे उसका दंड आज ही नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिल सकता है, 15 साल बाद मिल सकता है, मरते समय मिल सकता है, लेकिन भोग के जाना है। तो हमेशा यही सोच मन में लेके चलो कि जहां तक हो सके हम अपना रास्ता साफ रखें, अपने रास्ते पर कांटे ना बोलें। हम जो भी दूसरों को देते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है। इस ब्रह्मांड का यही नियम है। हम जो भी दूसरों को देंगे वो लौट कर वापस आएगा। दोस्तों, हमें अपनी चालाकियों की वजह से हमेशा नुकसान ही झेलना पड़ेगा। ये मत सोचो कि सामने वाले को हमने बेवकूफ बना दिया, ये सोच के खुश मत हो। किसी सच्चे इंसान को, अच्छे इंसान को अगर हमने आज बेवकूफ बना दिया, उसे दुखी कर दिया, उसे रुला दिया, ये कर्म हमारी उस किताब में लिखा जाता है, हमारा हिसाब रहता है ऊपर। जैसे हम किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं और वहां वो दुकान वाला अपनी डायरी में हमारा हिसाब लिखता है कि ये तुमने खरीदा है और अब टोटल इतना हो गया आपका। वहां टोटल का हिसाब होता है, वहां टोटल बनता है। तो कोशिश करो दोस्तों कि जहां तक हो सके हमारे हाथों किसी का बुरा ना हो। हम अपने आप में ये कोशिश करें कि हम दूसरे का भला करें। भलाई में बहुत ताकत होती है। तुम्हें कैसे कैसे मुसीबतों से ये भलाई निकाल देती है। कोई ना कोई ऐसा भगवान का रूप बनकर आता है तुम्हारी जिंदगी में कि तुम्हें उस बुराई से निकाल देगा, और वो भगवान होता है। उसकी हमेशा कद्र करें। जो इंसान आपको तकलीफों से निकाल रहा हो, जो आपकी तकलीफ सुन रहा हो, इवन जो आपकी तकलीफ सुन रहा हो, वो भी भगवान ही है। जो आपके सर पर हाथ रख रहा हो, जो आपके कंधे पर हाथ रख रहा हो। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई बुरा काम न करेंगे। कर्म ही हमारी पहचान है। कर्म की गठरी बांधकर दुनिया फिरे इंसान, जैसे को तैसा भरे विधि का यही विधान। जीवन का है एक ही मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरे अपने कर्म।